आइए जरा, आइए। कितना वीरान लगता है ये कमरा तुम्हारे बगैर। ऐसी बातें करने की तुम्हें फुर्सत मिल जाती है? ये बात नहीं जाने मन, कभी कभी बहुत याद आती हो तुम, और तुम्हारे आ जाने से यूं लगता है जैसे चुपके से बाहर आ गई हो। आज बड़े मूड में लगते हो। बात क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नासरा, मैंने इस शानदार हवेली में एक शानदार पार्टी का इंतजाम किया है, और उस पार्टी की जाने महफिल होगी तुम। हम तो मेजबान होंगे। मैं समझती हूँ कि मेरी मौजूदगी वहां जरूरी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल मैंने जितने मेहमान हैं उनकी बीवियों को भी साथ बुलाया है, और अब अगर मेजबान की अपनी बीवी ना हो तो कितना बुरा मालूम होगा। कोई बुरा मालूम नहीं होगा। मैं सुबह तड़के ही चली जाऊंगी। सोचो, पहले सोचो फिर फैसला करो। ये पार्टी मैंने एक एमसीए के एजाज में दी है। दस्तूर साज असेंबली में उसने अपना बड़ा तगड़ा ग्रुप बना लिया है। तुम तो जानती हो उसे। क्या? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। औरतों से बातें करते हुए कभी तुमने उसका चेहरा और आंखें देखी हैं? नशे में तो वो और ज्यादा घिनौना लगता है। नफरत है मुझे उसके चेहरे से। बहुत जल्दी बदगुमान हो जाती हो तुम। नहीं, इतना बुरा बंदा नहीं है वो, और फिर मुझे उसके वोटों की जरूरत है। हाँ, किसी को वजीर लगवाना होगा। ठीक समझी हो, ठीक समझी हो तुम। अब तो सियासत भी समझने लगी हो। देखो हयात, मुझे इस अपने सियासी जोड़ तोड़ में इन्वॉल्व मत करो। मुझे तुम्हारी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। फजूल बातें मत करो। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी 2-4 रोज। देखो हयात, मुझे जाने दो। तुम्हें अपनी बेटी भी याद नहीं आती? आती है, बहुत याद आती है। लेकिन नासरा, तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो। लाइट चली गई। घबराने की कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है जनरेटर में कोई गड़बड़ हो गई है। मैकेनिक ठीक कर देगा। आधी रात को जब यूं अचानक ब्लैकआउट हो जाता है तो ये हवेली कितनी डरावनी लगती है। हर तरफ मौत की आहट सुनाई देती है। ये खौफनाक आवाजें सुना। ये सब क्या है? ये सब क्या है हयात? मौत का ये खेल
आखिर कब तक जारी रहेगा? आज बकवास बंद करो। आ जाएगी रोशनी थोड़ी देर में। घबराने की कोई बात नहीं। मैं तो आज खुद ही तुम्हारी तरफ आने वाला था। ये अचानक रात को तुम किस तरह आ गई? मैं मौत का ये खौफनाक खेल देखने नहीं आई थी। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि न्याज अमेरिका से वापस आ गया है। न्याज अमेरिका से वापस आ गया है? नहीं नहीं, नहीं आ सकता वो अमेरिका से वापस। मैं तुमसे गलत बात नहीं कह रही। कहाँ है वो? यहाँ क्यों नहीं आया? अपने मामा के घर है। वो यहाँ आना चाहता था, मैंने मना कर दिया। वो तुम पे मुकदमा चलाना चाहता है। इसका मतलब है कि उसे सब कुछ मालूम हो गया है। नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं पता। वो तो सिर्फ अपने बाप की जमीन और जायदाद हासिल करना चाहता है, अपने बाप का असल वारिस जो हुआ। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझ पे मुकदमा करना चाहता है? वो मेरे पास 2 दफा आ चुका है। क्यों? तुम्हारे पास क्यों आया? देखो हयात, मेरा ख्याल है कि उससे समझौता हो सकता है। नहीं, नहीं हो सकता उसके साथ कोई समझौता। नहीं हो सकता उसके साथ कोई समझौता। ये जायदाद, ये जगीर न उसकी है न उसके प्यो की। नहीं, वो इसका वारिस है। नहीं हासिल करने दूंगा उसको मैं ये जायदाद और ये जगीर। नहीं दूंगा मैं उसे ये जायदाद। आज का ये खेल बंद करो। यहाँ लाके मैं जिंदा दफन कर दूंगा खाने के अंदर। नहीं, बंद करो ये मौत का खेल। मुझे लगता है कि तुमने उसे यहाँ बुलाया है। तुमने उसे सब कुछ बता दिया है। नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एतमाद करो मुझ पे। मैं किसी पे एतमाद नहीं करता। मैं किसी पे एतमाद नहीं जाओ। कि तुम उसके साथ इस साजिश में शरीक हो। गलत है। मैं उसे यहाँ लाकर दफन कर दूंगा, खत्म कर दूंगा और साथ में तुझे भी। तू अभी तक जिंदा है। यहाँ कैसे आया है? मियां जी, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपका भाई मेरा रियाज मर गया। झूठ बोल रहा है तू। नहीं मियां जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। आप खुद से खाने में जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये कैसे हुआ? एक ना एक दिन तो ये होना ही था। नहीं, वो नहीं मर सकता। उसे अभी नहीं मरना चाहिए। तूने उसे कत्ल किया। तूने उसे कत्ल कर दिया। नहीं नहीं जी, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैंने आज तक किसी को कत्ल नहीं किया। फिर ये कैसे हुआ? देवर कहाँ है? देवर नहीं, वो कभी ना ऐसी हरकत नहीं कर सकता। कौन है देवर? मियां जी, मुझे नहीं मालूम। तुझे सब मालूम है। देवर किधर है? आप कैसी बातें कर रहे हैं मियां जी? मुझे तो सिर्फ ये मालूम है, जब 12 बजे हवेली की सारी बत्तियां बुझ जाती और हर तरफ अंधेरा छा जाता, तो आपका वो खूनी कुत्ता मुझे चीर फाड़ कर खत्म कर देता और देवर मेरी लाश उठाकर तखाने में ले जाता और गला खोद के दबा देता। ओए ओए, क्या बकवास लगा रखी है तूने? मियां जी, मैं जिस बंदे को इंजेक्शन लगाता था वो तो मर गया,
मुझे भी आप छुट्टी दे दी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, तू नहीं जा सकता। पुलिस तुझे गिरफ्तार कर लेगी। अगर गिरफ्तार कर लेगी तो क्या होगा जी? फिर जेल चला जाऊंगा। कोई गोली तो नहीं मारी जाएगी मुझे? नहीं, तू इस हवेली के बड़े राज जानता है। बाहर निकल के तू मेरे खिलाफ कानून के हाथ मजबूत करेगा। नहीं नहीं मियाँ जी, रब दी सौ, मैं आपके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। और अगर मैं बताऊंगा भी तो मेरे जैसे मामूली बंदे की बात पर कौन यकीन करेगा? ये ठीक कह रहा है यार, जाने दो इसे। ताकि तेरे हाथ मेरे खिलाफ एक और चश्मदीद गवाह आ जाए। नहीं, तुम्हें इस तरह मेरे पर शुबा नहीं करना चाहिए। और शुबा तो तुमने खुद पैदा किया है। नियाज अमेरिका से क्यों आया? क्यों तेरे पास गया? मेरे पास क्यों नहीं आया? ये तो नियाज ही बता सकता है, मुझे क्या पता। मालूम है तुझे? इस राज को सिर्फ 3 बंदे जानते हैं कि रियाज मोहम्मद के साथ क्या हो रहा है। तीनों बंदे इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। एक सिर्फ तू है जो इस हवेली से बाहर आती जाती रहती है, और तू नहीं, सारे राज न्यास को पुछाए हैं मेरे खिलाफ। तुम तो पागल हो गए हो। मियां रियाज के बदन में पागलपन की जरासीम जाते जाते तुम खुद पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हुआ हूं, तू पागल हो गई है। तेरा पागलपन मैं खत्म कर दूंगा। जी, क्या कर रहे हैं आप? बकवास ना कर, हट जा तू। छोड़ दे साहब। हट जा लाली, वरना क्या होगा? छोड़ दे लाली, छोड़ दे हाथ। पिस्तौल लेंगे। ये क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? फिक्र नहीं करो, ये मरा नहीं है। तू कहाँ जा रहा है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, इसके खूनी खरीदे तो बाहर नहीं जाने देंगे। ठहर मेरे साथ। बोलना नहीं, खामोशी से मेरे पीछे चला। अच्छा। कर्मे, क्या हुक्म है बेबी जी? वो हमारा ड्राइवर का है। बेबी जी वो तो सो गया। बुला के लाओ। बहुत बेहतर है बेबी जी। लगता कोई आ रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन हयात नहीं हो सकता। हयात होता तो हॉल के दरवाजे से बाहर आता। कर्मा अभी तक वापस आता नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रह गया। मैं चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? मैं दीवार फांद के बाहर निकल जाऊंगा। नहीं, मेरे साथ चलेगा तू। इधर ड्राइवर तो ऐसा पड़ा है, उसे तो बिल्कुल होश नहीं है। फंक्शन पीकर सो रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर चाबी उसकी जेब से निकाली है। चलना बेबी जी। आगे बैठ।
खोल फजले। क्या इसने भी बाहर जाना है जी? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है जी? जब तक मियाँ जी का हुक्म ना हो इस हवेली का कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता जी। और ये तो जी बिल्कुल नहीं जा सकता। नहीं, ये मेरे साथ जाएगा। बीबी जी आप नाराज़ ना हो। मियाँ जी के गुस्से का तो आपको पता ही है। मैं जी गरीब आदमी हूँ, वो आपको तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर मैं खाम मारा जाऊँगा जी। और जी मेरी तो जी वो चमड़ी हथेड़ के रख देंगे जी। मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है और फ़ोन भी ख़राब है, मुझे डॉक्टर को लेने जाना है। मुझे ऐसी गल है तो मैं मियाँ जी के ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो जाके ले आएगा डॉक्टर साहब को। बकवास न कर फजले, जो मैं कहती हूँ कर। फजले, गेट खोल। बीबी जी, मुझे तो ऐसा लगता है देवर हमारे नजदीक ही दरख्तों के नीचे खड़ा हुआ था। देवर? हाँ जी। नहीं, देवर नहीं हो सकता। वो मियाँ हयात का निहायत वफादार कुत्ता है, तुझे कभी भी हवेली से बाहर न निकलने देता। हाँ बीबी जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो चुप करके खड़ा रहा, सामने भी नहीं आया। तुझे शायद शुबा हुआ है। तू देवर को नहीं जानता, वो निहायत सालिम और खूंखार दरिंदा है। मामा जी, आपने मुझे बुलवाया था? हाँ नियाज मोहम्मद, आज मैं सुबह से ही तुम्हें तलाश कर रहा था, पर पता चला कि तुम मंटगोमरी गए हुए हो। हाँ, मैं जरा वकील से मिलने चला गया था। बात क्या है मामा जी, खैर तो है? हाँ हाँ खैर है, पर सुबह सवेरे खबर मिली थी। खबर? कैसी खबर मामा जी? तुम्हारा प्यो रियाज मोहम्मद जिंदा है। क्या? क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं। कहाँ है वो? ये मालूम नहीं हो सका, पर हयात मोहम्मद ने उसे कहीं छुपा रखा है। आपको किसने बताया? बेटा, इस जमींदारी में 10 हमारे भी जानने वाले हैं। मैं भी अंकल हयात के पास जाता हूं, देखता हूं मुझसे किस तरह छुपाते हैं। ना बेटा, नादानी ना कर, वहां तेरा जाना मुनासिब नहीं है। फिर आप ही बताए ना मामा जी, मैं किस तरह मालूम करूं कि बाबा कहाँ है? सब्र कर, मैं आप ही मालूम करके तुझे बताऊंगा। मैं आंटी से पता करता हूं, उसे शायद खुद ही मालूम ना हो। फिर भी मैं उसे जरूर मालूम करूंगा। ठीक है, कोशिश करके देख लो। मैं तो कहता हूँ मियाँ रियाज का खून दीवा नहीं किया। तुझे यकीन है मियाँ रियाज मर गया है? हाँ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से लाश देखी उनकी। मैं तय खाने में उनको इंजेक्शन लगाने गया था। अगर देवर ने मियाँ रियाज को मारा है तो हयात उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों? इसलिए कि मियाँ रियाज को मार के देवर ने हयात का सारा खेल बिगाड़ दिया। अच्छा, क्या हुआ बीबी जी? मेरे ख्याल से पिछला पहिया पंक्चर हो गया है। हैं? आप क्या हुआ जी? तुझे पहिया बदलना आता है? ना ना जी, मैंने तो ये काम कभी भी नहीं किया। अच्छा फिक्र ना कर, इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ वैसे करता जा। ये ले चाबी, डिक्की खोल। ये चेक और ये पन्ना उठा।
जल्दी से नट खोल, जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ, जल्दी जल्दी। वो आ रहा है। अब कुछ पिस्तौल है मेरे पास। ये मुझे दे दो, पिस्तौल मुझे दो। गिट्टी के ओर में छुप जाओ, जल्दी जल्दी करो। यार अनवर, एक्सीडेंट तो नहीं लगता? समझ में नहीं आता क्या हो गया, कोई नजर भी नहीं आ रहा। कोई है? कोई है भाई? क्या हो गया जी? पिछले पहिए में पंचर हो गए। आप तो जी मैं हयात मोहम्मद की बेगम है ना? हाँ जी। मुझे चौधरी दिलावर भट्टी कहते हैं। ये मेरा दोस्त है अनवर लंगा, अपनी भी इधर जमींदारी है। हम आपकी कोई मदद कर सकते? नहीं जी, मेरा ड्राइवर मेरे साथ है, वो स्टेप नहीं लगा दे। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी जी। चलो अनवर। जल्दी कर, अभी खतरा टला नहीं है। चल। ये पिस्तौल पकड़ो, जल्दी। यार दिलावर, मियां हयात मोहम्मद की बेगम के साथ जो बंदा है ना, मुझे वो ड्राइवर नहीं लगता। ड्राइवर नहीं तो कौन हो सकता है? पिछले दिनों थानेदार ने मुझे बताया था कि जेल का एक मफरूर कैदी मियां हयात की हवेली में रूपोश है। मुझे शुबह है वही उसके साथ हो सकता है। यार ये कैसे पता चलेगा कि ये वही बंदा है? तू ऐसा कर, गड्डी सड़क के किनारे खड़ी कर दे। थोड़ी देर के बाद उनकी कार इधर से गुजरेगी। ड्राइवर होगा तो गाड़ी चला रहा होगा। तुझे उससे क्या लेना? इससे तो कुछ नहीं लेना, मगर थानेदार से मेरा एक काम अटका हुआ है। ये टिप दूंगा ना, खुश हो जाएगा। क्या समझा? नियाज भाई खैरियत? इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? आंटी कहाँ? आप बैठे तो सही, जब से आप आए एक ही बार मुलाकात हुई है। साइमा, इस वक्त मेरा आंटी से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। मम्मी तो डैडी की तरफ गई है। डैडी की तरफ? कब गई? शाम को। वापसी कब तक है? अब तो सुबह ही आएंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। नियाज भाई कुछ देर तो बैठे हैं। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना कर आती हूँ। इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। फिर तो मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। मैं हॉस्टल में आ जाऊंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
गया तो क्या हुआ? नियाज की मौत उसे यहां खींच लाई है। देख लूंगा उसे, देख लूंगा उसे। मेरा रियाज तो मर गया बीबी जी, ये हयात क्या करेगा? वो बेचारा जिंदा ही कब था? उसे तो मरे हुए भी 3 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है। उसकी तो कब्र भी मौजूद है। वो तहखाने में जो था वो कौन था? मियां रियाज ही था। अच्छा, फिर वो कब्र किसकी? ये तो हयात ही बता सकता है कि वो किसकी कब्र है और वहाँ किसकी लाश दफन है। वैसे उसने मशहूर यही कर रखा था कि वो कब्र मियां रियाज की है। अच्छा, पहले तो मैं भी यही समझी थी कि मियां रियाज मर चुका है। बीबी जी, नियाज को अमेरिका से तुमने बुलाया था? नहीं, खुद आया था। बस मैं चाहती यही हूँ कि सारी जमीन और जायदाद नियाज को मिल जाए। वो इसलिए कि जिदाद का असली वारिस वही है? असली वारिस कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब तक ये जमीन और जायदाद हयात के पास है, अपनी धी का ब्याह नहीं करेगा, इस ख्याल से कि कहीं जायदाद दूसरे के पास न चली जाए। सारे जागीरदार ऐसा ही करते हैं। ओए कर्मे फजले, वो बाहर किस तरह गया है? जी मैं तो गेट खोल ही नहीं रहा था जी, पर बेगम साहिबा ने कहा कि साहब की तबीयत खराब है जी, वो डॉक्टर को लेने जा रहे हैं जी। तेरी मत मारी गई थी। बूटे, देवर किधर है? मियां साहब सारी हवेली छान मारी जी, देवर का कोई पता नहीं चला। उससे तो मैं आके निपट लूंगा। जीप निकालो। मियां साहब आप जख्मी हैं। वो दबाकर जख्मी है। जीप निकालो। बीबी जी, आप तो खुद बड़े घर की हो, आप उनसे खुद तलाक ले लो। हमारे घरानों में ऐसा नहीं होता, हम बड़े अच्छे खानदानी हैं। कोट कमालिया के लंगरियाल हैं हमारे घर। ये तो वही गाड़ी है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ये बंदे मुझे ठीक नहीं लगते। क्या बात है, तू इतना डर क्यों रहा? बीबी जी, तुम्हें तो पता है ना, मैं जेल से भागा हुआ कैदी हूँ और हर अजनबी से मुझे डर लगता है। पता नहीं इनमें कोई पुलिस ना हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठहर जा, ये ले। ओ नाना, इसे ना खोलो, इसमें 200 रुपए तो थे ही, वो मैंने पहले ही निकाल लिए। अपना काम चल जाएगा। अल्लाह बेदी।